फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज ए वेल्डिंग प्रोसेस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय मोल्टन स्लैग विच मेल्ट्स द फिलर मेटल एंड द सरफेस ऑफ द वर्क टू बी वेल्डेड। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में ये दो वेल्डिंग का कम्बिनेशन है, आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्टार्टर प्लेट या वर्कपीस और हमारी इलेक्ट्रोड के बीच में हम आर्क जनरेट होती है, उस आर्क के कारण क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो मेल्ट होता है और उस जो मेल्टेड फ्लक्स है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के पासेज के अगेंस्ट, जिसके कारण हमारी जो मेटल मतलब वर्कपीस है वो और जो फिलर इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट करती है। तो इसमें जो हीट जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के कारण हो रही है, तो इसीलिए इसको समवट क्लोज टू ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। ठीक है, तो इट इज़ इन प्रिंसिपल सिमिलर टू रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के सिमिलर इसीलिए है क्योंकि जो रेजिस्टेंस के कारण ही फिलर रोड इलेक्ट्रोड हमारी मेल्ट करती है और वर्कपीस मेल्ट करते हैं और हमारी वेल्डिंग कंप्लीट होती है। द हीट इज जनरेटेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मोल्टन फ्लक्स, जिसको हम स्लैग भी कहते हैं, टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लक्स इज कॉन्टीन्यूसली फेड इन द वेल्ड एरिया। तो डायग्राम में देखते हैं इसको। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का हमारा वर्किंग प्रिंसिपल का डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है कि इनिशियली ये हमारी जो दो हैं, ये हमारा क्या है, वर्क पीस हैं जिन प्लेट्स को हमने वेल्ड करना है। ये नीचे हमारी स्टार्टर प्लेट है, ये हमारा गाइड ट्यूब है जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रोड्स होती हैं वायर की फॉर्म में। तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं हम इसको कॉन्टीन्यूस फीड करते रहते हैं और इसके यहाँ से हम क्या करते हैं, स्लैग जिसको हम फ्लक्स कह रहे हैं, फ्लक्स की सप्लाई करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पर जो फ्लक्स डाल देते हैं पाउडर फॉर्म में, तो स्टार्टिंग में हमारा इलेक्ट्रोड और जो ये बेस प्लेट है के बीच में हमारा कॉन्टैक्ट बना के हम आर्क क्रिएट करते हैं, जिसके कारण जो पाउडर फ्लक्स होता है वो मेल्ट करता रहता है। तो जब वो मेल्ट हो जाता है तो उसका टेम्परेचर लगभग 1950 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। फिर वो जो मोल्टन स्लैग है वो आ जाता है हमारी इलेक्ट्रोड और बेस प्लेट के बीच में, तो जिसके कारण वो क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के पासेज से। तो उस रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, हीट क्रिएट होती है, जिससे हमारी इलेक्ट्रोड होती है वो कंज्यूमेबल होती है। तो इलेक्ट्रोड मेल्ट होती है और वर्कपीस मेल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके जो फेइंग सरफेस है वो मेल्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फर्दर एक कॉपर की प्लेट लगी होती है, वो दूसरे डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके अंदर वाटर की सप्लाई होती रहती है, तो जिससे साथ के साथ जो हमारा वेल्ड पुल क्या होता है, सोल्डिफाई होता रहता है और हमारा जॉइंट लगता रहता है। तो ये दिखाता हूँ मैं दूसरे डायग्राम में आपको। तो ये जो हमारी है ये कॉपर की प्लेट है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर की सप्लाई के लिए पासेज होता है। तो वाटर हमारा यहाँ पर इन और आउट होता रहता है, दो पासेज दिए गए हैं। तो कूलिंग वाटर क्या करता है, साथ के साथ जो हमारा वेल्ड पूल है उसको सोल्डिफाई करता रहता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की डायरेक्शन में चलते हैं हमारा वेल्डिंग भी प्रोसेस भी कंटिन्यू होता रहता है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बिटवीन द पासेज ऑफ जो करंट के पासेज के बीच में रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है मोल्टन स्लैग, उसके कारण हीट जनरेट होता रहता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा फेइंग सरफेस और फिलर इलेक्ट्रोड मेल्ट होते रहते हैं और वेल्ड पुल जनरेट करते हैं। और जो कूलिंग वाटर है वो क्या करता है, हमारा वेल्ड को सोल्डिफाई करता रहता है। तो ये जो वेल्डिंग है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग मोस्टली वर्टिकल पोजीशन में ही होती है, इसीलिए इसको जो या तो हमारे वर्कपीस हैं वो वर्टिकल पोजीशन में होंगे
क्योंकि ये वेल्डिंग हमेशा वर्टिकल पोजीशन में की जाती है। तो इसमें स्टार्टिंग में वही प्रिंसिपल आपको बताया है कि स्टार्टिंग में हम फर्स्ट आर्क वेल्डिंग की तरह क्या करते हैं, बेस प्लेट जिसको स्टार्टर प्लेट कहते हैं उसके और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क जनरेट होती है, जिसके कारण फिर क्या होता है, हमारा जो फ्लक्स है वो मोल्टन मेल्ट हो जाता है और मोल्टन फ्लक्स, और फिर सेकेंडली क्या होता है, मोल्टन फ्लक्स और हमारे इलेक्ट्रोड और वर्क जो हमारा स्टार्टर प्लेट के बीच में मोल्टन फ्लक्स है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है करंट पासेज में, जिसके कारण हाई हीट जनरेट होती है और इलेक्ट्रोड और हमारा फेइंग सरफेस जो होते हैं वर्कपीस के वो मेल्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल सिमिलर है लगभग रेजिस्टेंस वेल्डिंग की तरह। इस वेल्डिंग प्रोसेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वेल्डिंग के जो एडवांटेज है हमारे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के, इसमें हम थिक स्टील को एक सिंगल फेस में ही वेल्ड कर सकते हैं, जॉइंट प्रिपरेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती, वेल्डिंग की स्पीड हाई है, लेस पावर यूज होती है और लेस हमारा फ्लक्स भी कम यूज होता है। नो कंटेमिनेशन ऑफ वेल्ड, कंटेमिनेशन नहीं होता है वेल्ड का, और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अच्छा होता है। लिमिटेशन, इसके अंदर कई बार हॉट क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है जो वेल्ड सोल्डिफाई होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर रैपिड कूलिंग हो रही है। डिफ़िकल्टी विद सिलेंड्रिकल वेल्ड्स, सिलेंड्रिकल वर्कपीस को वेल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, और जो वेल्ड हमारा सोल्डिफाई होता है उसके जो ग्रेन साइज होते हैं वो ज़्यादा लार्ज ग्रेन साइज होते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो हैवी प्लेट्स की वेल्डिंग के लिए ठीक है आराम से हो जाती है, इसमें बट वेल्ड हम लगा सकते हैं। हैवी प्लेट्स में जो भी फोर्ज और कास्ट होती हैं प्लेट्स उन पे हम बट वेल्ड कर सकते हैं। हाई कार्बन एंड मीडियम कार्बन स्टील अलॉय स्टील्स सच एज स्टेनलेस स्टील एंड निकल अलॉयज़ को भी हम इजीली वेल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस से। थैंक यू।